बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से गुज़ारिशात दे के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि ये जो 4 जवान शहीद हुए हैं, जो उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है, बराए मेहरबानी इसकी ढंग से तहकीकात करें और जो सही नतीजा है कौम को उससे आगाह करें कि ये कुदरती हादसा है, ड्राइवर की गलती से हादसा है या खुदा न खास्ता को तकरीब कारी है। क्योंकि दासू डैम के हवाले से हम बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि आप पहले कोई और बात कहते हैं और बाद में निकलता कुछ और है। अगर खुदा न खास्ता ये कोई तकरीब कारी है तो फिर आपको ये जान लेना चाहिए कि यहाँ दुश्मन ने बहुत गहराई तक रसाई हासिल कर ली है। जहाँ तक नताइज की बात है, मैंने अभी पूरा नतीजा तो नहीं सुना, लेकिन जो मेरा अभी तक अंदाज़ा है वो ये है कि ये जो बंदा कह रहा था ना कि मैं इंडिया को पुकारूंगा और ये कि और मैं तुम्हारी ऐसी तैसी भी करूंगा, धमकियाँ, इसका नाम है यासीन गुज्जर। ये गुजरांवाले का रहने वाला है। ये नून लीग का वो मेंबर है जो हर दफ़ा, चूँकि उनकी हुकूमत होती है तो बेचारा जीत ही जाता, मेरा ख्याल ये हार गया है। मैं इस बंदे को बता देना चाहता हूँ कि आपका बयानिया हार गया है। देखिए, अभी मैं देख रहा था तत्ता पानी जो सरहदी इलाका है, दीवारों पे गोलियां लगी हुई थी, लेकिन लोग वो डर रहे थे। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। इंडिया को अपनी मदद के लिए बुला के एंटी आर्मी बयानियां बनाकर आप कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस बात में कोई शक नहीं कि अपनी हरामकारी में, गंदगी में, अपनी ज़िद में, हट धर्मी में, अपनी करप्शन छुपाने के लिए और दूसरी अपनी धांधलियों पे पर्दा डालने के लिए आपने बहुत गंदे तरीके से अपना बयानिया बनाया। आपने पूरी कैंपेन के दौरान एक लफ्ज़ नहीं मोदी के ख़िलाफ़ बोला। पूरी कैंपेन के दौरान आपने मकबूजा कश्मीर की हमायत में एक बात नहीं की और लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे ख्याल से 70% जो वोट हैं वो लेके गई है तहरीके इंसाफ। बाकी जो ये वो जो बड़ी चूँ चूँ ची ची करता रहता है, उसको मेरे यहाँ 5-8 सीटें मिली हैं। इस बेचारी को तो हमेशा की तरह वही 3-4 ही मिलनी है जो दिखाई दे रहा है। नाज़रीन कराम, अगर आप इस वक्त इंडियन मीडिया देखें तो आप देखेंगे कि जो बंदा यासीन गुज्जर, जो इसका क्लिप एक चल रहा है ना पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, ये इंडिया का हर इस वक्त टीवी चैनल जो चला रहा है और वह मकबूजा कश्मीर के लोगों को बता रहे हैं कि ये देख लो, ये है वो पाकिस्तान और ये है वो पाकिस्तान की हुकूमत और ये है वो पाकिस्तानी जो हमसे मदद मांग रहा है, जो मोदी को अपना लीडर मान रहा है। तो तुम किस चक्कर में पड़े हो? तुम पाकिस्तान के साथ मिलके ज़रीलो खार हो गए। जो इज़्ज़त जो तुम्हें यहाँ पे हासिल है पाकिस्तान में नहीं मिल सकती, ये प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। और ये बेगैरत, ये बेशर्म, ये बेहया, ये बद किरदार ये कहते हैं कि नहीं जी इसमें क्या बात होगी जी अगर उसने कह दिया है। ये कहते हैं इसमें क्या बात होगी अगर उसने कह दिया है। और ये उनके ज़ख्मों पे नमक डालने वाली बात है। आप मुझे बताएं जिनके घर तत्ता पानी में गोलियों से छलनी है, उनको इस बेगैरत की ये जो बात थी कि मैं इंडिया को फिर पुकारूंगा और मैं आपको ऐसी तैसी कर दूंगा, आपकी जो धमकियां उसने दी थी, जो ज़ुबान बोली थी, आप मुझे बताएं कि इस ज़ुबान को क्या मकबूजा कश्मीर के या आज़ाद कश्मीर के अवाम कबूल कर सकते हैं? और ये बेशरम आदमी गुजरांवाला में रहता है, इसका कोई अब तो हुकूमत को मुझे आज तक ये समझ, ये मुहाजिरीन की सीटों का क्या आपने पखंड बनाया हुआ है? 12 सीटें रखी हुई हैं और हमेशा करप्शन यहाँ से होती है। अगर किसी बंदे को बड़ा शौक़ है कश्मीरी बनने का, वोट देने का, तो जाए आज़ाद कश्मीर में जाके वोट कास्ट करे।
ये क्या आपने किसी का ठट्ठा में बना दिया, किसी का सिंध में बना दिया, किसी का कहाँ बना दिया, स्टेशन बना दिया, कर दिया। सारी बेईमानी तो ये बेगैरत यहाँ पे करते हैं। और पाकिस्तान का खाम खा इसमें मुदाखलत आती है। असूली तौर पर तो पाकिस्तान की पार्टियों को इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की। चलिए, अगर आपने ये दे दी है, अगर आपने ये मतलब भारी पत्थर उठा लिया है, तो मुझे बताएं कि इनको किसने इजाज़त दी है कि ये जहाँ ये इस तरह की धमकियाँ दें और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें। और ये ज़ुबान ये इन्होंने इस्तेमाल की है। देखिए, वहाँ पे फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे लड़ाई हुई है, पथराव हुआ है, बड़ा कुछ हुआ है, गोली चली है मकबूजा ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में। लेकिन किसी ने अब वहाँ पे इंडिया जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। हालांकि इमरान खान साहब के ख़िताब के बाद वहाँ ये बैनर लगे हुए हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर के, बहुत सारे स्टिकर वहाँ लग गए हैं। और मुझे पता था लगने हैं, क्योंकि वो तो शरारती लोग हैं जो ये काम चाहते हैं करते हैं। और अब मुझे नहीं समझ के उन लोगों ने, इंडिपेंडेंट वालों ने नून लीग को वोट दिया है कि पीपल पार्टी को दिया है कि तहरीक इंसाफ को दिया है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि अभी तक ये जो हादसा हुआ है फौजी जवानों के साथ, इस पे हुकूमत को संजीदगी से इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जहाँ तक इस बात का, जिन लोगों ने ये ज़ुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहाँ पे बकवास की है, जलसों में की थी या की थी, अब आपकी हुकूमत वहाँ बनने जा रही है। अगर आपने इनको सज़ा ना दी, मसलन ये बंदा जो इस्माइल गुजर है, अगर आपने इसको ऑफिशियल 3 जो ऑफिशियल एक्ट है पाकिस्तान में, ऑफिशियल 3 एक्ट जो है, इसके तहत इसको सज़ा ना दी, तो इसका मतलब ये है खुदा ना खास्ता लिया जाएगा कि आप फिर दुश्मन के जो का बयानिया जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपोलॉजी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, खुदारा इसका नोटिस लें, इस बात को दबाएं। अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर ये बातें जब इंडिया उनको सुना रहा है, कर रहा है, उनको जलील कर रहा है कि आपको शर्म नहीं आती, आपके लोग तो ये कहते हैं, वहाँ जो प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स होती हैं ना इसकी, ये हमारी जो बाजी है इसकी, और वो जो इन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से 2-3 बयानात दिए हुए हैं बाप बेटी ने, और जो इसके बाप ने अब मुलाकात की है वो उससे हम्दुल्ला से, ये आप देख लें, इंडियन मीडिया इसको ऐसे फैला रहा है 5-5 मिनट में ठगा ठक ठा मुख्तलिफ उन्वानात लगा के और बैंग मार मार के सुना रहा है और जलील कर रहा है मुसलमानों को जो इंडिया में रहते हैं, जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं। उन्हें बता रहा है कि तुम्हारी तो ये औकात है, तुम्हारे लीडर तो हमें मानते हैं, तुम किसके पीछे लगे हो, तुम क्या कर रहे हो। ख़ास तौर से आज ये जितना गोदी मीडिया है ना, उस सारे ने सारा दिन इस बंदे यासीन गुज्जर के इस बयान को उछाला है कि मैं इंडिया को पुकारूंगा, वो आपसे अच्छे हैं, फिर वो तो ऐसे नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे। और इसके साथ जुल्म ये हुआ था, इस बेगैरत ने जो एक मखसूस एरिया होता है जिसमें इजाज़त नहीं होती टेंट लगाने की, वहाँ पे अपना टेंट लगाया हुआ था, जो ज़ाहिर पुलिस ने उखाड़ दिया। उसने कहा कि आप इतने एरिया के अंदर नहीं अपना टेंट लगा सकते, इजाज़त नहीं है। और गुजरांवाला में लगाया हुआ था, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के हैं, आप अंदाज़ा करें। मैं तो कह रहा हूँ कि इन्होंने हर इलेक्शन चोरी करने के लिए, हर अदारे को करप्ट करने के लिए, तमाम तर बेईमानियों के लिए ना ऐसे ऐसे धंधे बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे बंदोबस्त बनाए हुए हैं जो ये समझते थे हमारे, क्योंकि इन्होंने तो कोई ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि हम हारेंगे भी। ये तो अब इनकी छुट्टी हो गई तो हो गई। अब एक तो सीधी बात है, अगर ये इंसान के बच्चे हैं तो इनको ये समझ जाना चाहिए कि फ़ौज को गाली देकर आप पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं जीत सकते, अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कौन करप्ट है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं किसने कितनी करप्शन की, सब लोगों बड़े बाखबर बाशऊर लोग हैं। इसके बावजूद वो फ़ौज के ख़िलाफ़ गाली नहीं सुनेंगे, वो इंडिया की हमायत आपके मुंह से नहीं सुनेंगे, वो मोदी को आपके मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि मैं तो इंडिया को पुकारूंगा, वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं। वो मोदी को की पुकार आपको यहाँ नहीं करने देंगे। मैंने आपको पहले ये बताया था, ये बड़े गयूर अवाम है और जिन पे आप तकिया कर रहे हैं पंजाब पे, इसलिए तो 40 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी हुई है पाकिस्तान बनने के लिए। ये किस तरह आपका साथ देंगे, ये किस तरह आपकी बात को मानेंगे। अगर मेरी बात समझ आ जाए तो फाबे आ, नहीं तो लगे रहें। मुझे नहीं इस बात का पता कि कल को क्या होगा, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जितनी तेज़ी से नफ़रत
और ज़िद और हठधर्मी पैदा हो रही है आपके कारकुनों में, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका शुक्रिया।